ये कहानी है हिमपुर गांव की, जहां इस बार की सर्दी ने सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रात का तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया था। हवा में बर्फ के कांटे चुभ रहे थे। पूरा गांव जैसे बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। गांव के बाहर चाय की टपरी पर लोग अलाव के चारों ओर सिमटे हुए थे। अरे भाई, इस बार तो हड्डियां तक जम गई हैं। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। हाँ, कुएं का पानी भी बर्फ बन जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बूढ़े बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। लकड़ी के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब का तो जीना हराम हो गया। इसी गांव में रहती थी विधवा राधा। उसके साथ उसकी बूढ़ी सास सुमित्रा और 8 साल का बेटा सोनू था। तीनों एक पुरानी मिट्टी की कोठरी में रहते थे। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी। छत पर बर्फ जम चुकी थी। राधा फटी हुई चादर ओढ़कर सोनू को सीने से चिपकाए बैठी थी। माँ जी, सोनू को तेज बुखार है। पूरी रात कांपता रहा। शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया है। बेटी, मेरी भी सांसें फूल रही है। यह ठंड अब हड्डियों में घुस गई है। हमारे पास न रजाई है, न गर्म कपड़े, न दवा। अब क्या होगा? सोनू कमजोर आवाज में बोला, माँ, बहुत ठंड लग रही है। घर में अलाव के लिए एक मुट्ठी लकड़ी भी नहीं बची थी। राधा ने आंसुओं को पीते हुए कहा, मैं अभी जंगल से लकड़ी लाती हूँ। तुम दोनों यहीं लेटे रहो। वह पुरानी फटी साड़ी लपेटकर निकली। बाहर बर्फबारी हो रही थी। पैर बर्फ में धंस रहे थे। सांसें जमकर मुंह से धुआं बन रही थीं। तभी गांव के जमींदार ठाकुर हरिप्रसाद अपनी गाड़ी में आए। हीटर की गर्मी उनके चेहरे पर थी। उन्होंने राधा को देखकर गाड़ी रोकी। अरे विधवा, इस बर्फबारी में कहाँ जा रही है? मरने चली है क्या? ठाकुर साहब, घर में लकड़ी खत्म हो गई। सोनू और सास जी की हालत खराब है। जंगल से लकड़ी लानी ही पड़ेगी। ठाकुर ने ठहाका लगाया। लकड़ी? मेरे पास तो हीटर है, रजाई है, गर्म पानी है। चल, गाड़ी में बैठ, मैं पहुंचा दूंगा। पर एक शर्त है। राधा कांपते हुए बोली, क्या शर्त साहब? जो मैं कहूं वह करना पड़ेगा, वरना इसी बर्फ में दफन हो जाओ। राधा ने बेटे और सास की याद की और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ठाकुर ने उसे अपने बड़े बंगले पर ले जाकर कहा, तेरे मर चुके पति ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब तू उसकी कीमत चुकाएगी। रोज मेरे घर काम करेगी, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। बदले में खाना और 60 रुपए रोज। कर्जा उतरेगा तो छोड़ दूंगा। राधा की आंखें भर आईं, पर बोली, ठीक है साहब, बस मेरे बच्चे और सास को बचने दो। अगले दिन से राधा सुबह 4 बजे -12 डिग्री में 5 किलोमीटर पैदल चलकर ठाकुर के घर पहुंचने लगी। वह बर्फ हटाती, बर्तन मांजती, गायों को चारा डालती। ठाकुर की बीवी उसे ए विधवा कहकर बुलाती और डांटती। दोपहर में जब सबसे तेज बर्फबारी होती, ठाकुर उसे बाहर बर्फ साफ करने भेजते। राधा के हाथ पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया। उंगलियां काली पड़ने लगीं। होंठ फट गए, पर वह चुपचाप काम करती रही। घर लौटती तो रात 11 बज जाते। सोनू और सुमित्रा भूखे प्यासे बैठे रहते। एक रात सोनू की हालत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांसें रुक रुक कर, शरीर बर्फ सा ठंडा। राधा रोते हुए ठाकुर के पास पहुंची। साहब, सोनू मर जाएगा। 1,000 रुपए दे दो, मैं अस्पताल ले जाऊंगी। 2 गुना काम करूंगी। ठाकुर ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, 1,000? अब तेरा कर्जा ब्याज सहित 15,000 हो गया है। पहले वह चुका, फिर देखेंगे। राधा के पैर लड़खड़ा गए।
घर लौटी तो सुमित्रा बिस्तर पर अकड़कर पड़ी थीं। ठंड से शरीर नीला पड़ गया था। सोनू की सांसें भी रुकने को थीं। राधा ने आसमान की ओर देखकर चीखी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। वह ठाकुर के पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। साहब, सोनू की जान पर बन आई है। 1000 रुपए चाहिए। आप जो चाहें लो, मैं सब करने को तैयार हूँ। ठाकुर ने लालची नजरों से देखा और बोले, सच में जो चाहूं? हाँ साहब। तो आज रात मेरे कमरे में आना, बस एक रात, फिर सारा कर्ज माफ। बच्चे को भी अस्पताल भेज दूंगा। राधा सन्न रह गई। उसकी दुनिया हिल गई। वह चुपचाप उठी, बाहर निकली और घर की ओर दौड़ी। घर पहुंचते ही उसने सोनू को गोद में उठाया, सुमित्रा को किसी तरह कंधे पर टिकाया। तीनों माँ बेटा सास बर्फबारी में पैदल पैदल शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में सोनू की सांसें थम गईं। राधा उसे सीने से चिपकाकर रोने लगी। सुमित्रा भी चलते चलते गिर पड़ी। उनकी सांसें भी रुक गईं। राधा अकेली रह गई। उसके हाथ में सोनू का बर्फ सा ठंडा शरीर था। वह जोर जोर से चीखने लगी। बर्फ उसके आंसुओं को तुरंत जमा दे रही थी। तभी गांव के कुछ जवान उसे देखकर दौड़े आए। राधा दीदी, यह क्या हो गया? मेरा सब छिन गया। ठाकुर ने सब छीन लिया। जब जवानों ने पूरी कहानी सुनी तो उनके खून में आग लग गई। वे सब ठाकुर के बंगले पर पहुँचे। ठाकुर ने दरवाजा खोला तो सबने उसे घेर लिया। एक जवान बोला, आज तूने जो राधा के साथ किया, उसकी सजा मिलेगी। ठाकुर डर गया। उसने माफी मांगी, सारा कर्ज माफ करने का कागज लिख कर दिया और 1 लाख रुपए भी दिए। पर राधा के लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो अपने बेटे और सास की लाशों के पास बैठी थी। उसके हाथ पैर काले पड़ चुके थे, होंठ फटे थे, आंखें खाली थी। वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, ये ठंड, ये बर्फ मेरे सोनू को ले गई, मेरी मां जी को ले गई। गांव वाले उसे घर लाए, पर वह किसी की बात नहीं सुनती थी। अंत में उसने ठाकुर के दिए सारे पैसे अलाव में जला दिए और बोली, ये खून के पैसे हैं, मेरे बच्चे की कीमत कोई नहीं चुका सकता। उसके बाद राधा गांव छोड़कर चली गई। कहते हैं आज भी कड़कड़ाती सर्द रातों में वो बर्फीली हवाओं में भटकती दिखती है, हाथ में एक छोटा बच्चा लिए और पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत। और जब भी कोई उससे पूछता है, वो बस इतना कहती है, ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है।